नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक ऐसा शेयर दोस्तों जो कि आजकल बहुचर्चित स्टॉक बनता जा रहा है छोटे इन्वेस्टर्स के बीच में, और इन्वेस्टर्स पागल हुए पड़े हैं उस शेयर को खरीदने के लिए, क्योंकि शेयर ने एक दिन में सोचो कितना पैसा बन सकता है। आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि जब मैं बोलूंगा ना आप कहोगे भाई क्या बात कर रहे हो। मैं बताने जा रहा हूं आपको, एक दिन में 1 लाख रुपए का, एक दिन में 1 लाख का कितना बन सकता है। मैं 10 सेकंड देता हूं, आप कमेंट में लिख दो। वैसे तो अगर जिसको इस स्टॉक के बारे में पता होगा वो लिख देगा, बट एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती है। एक दिन में डबल हो जाएगा पैसा 2 लाख। ऑप्शंस में भी आप काम करते हो तो 4 गुना 5 गुना कर लेते हो, 1 लाख का 4-5 गुना एक दिन में। मैं आपको बता दूं, एक दिन में 1 लाख का 670 करोड़। उड़ गए तोते। एक दिन में 1 लाख रुपए का 670 करोड़ हो गया है। कुछ लोग इसको इस प्रकार भी बता रहे हैं कि 3 महीने में 1 लाख लगाए होते 3 महीने पहले तो आज एक 670 करोड़ होते ना। 3 महीने नहीं भैया, एक ही दिन में हुआ है ये सारा काम। लेकिन स्टॉक का नाम अभी बता रहा हूं, 1 सेकंड और लूंगा बस। लेकिन इस शेयर में किसी भी व्यक्ति ने पैसा नहीं बनाया। हमारे जैसे, आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स किसी ने भी नहीं लगाया, किसी ने भी नहीं बनाया लगाया। स्टॉक का नाम है एलसिड इन्वेस्टमेंट। स्पेलिंग बताता हूं, ELCID, और इन्वेस्टमेंट की आपको सबको पता है। एलसिड इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक का नाम है जिसका भाव लगभग 3 रुपए पे था, और अचानक से, आपको पता है भारत के सबसे महंगा शेयर कौन सा है? MRF है ना, 1,30,000 करोड़ का, सॉरी 1,30,000 रुपए का। नहीं जी, एलसिड इन्वेस्टमेंट का है 2,36,000 रुपए का। जी हां, 3 रुपए से 2,36,000 सिंगल डे में। कोई सर्किट परकिट नहीं था इस स्टॉक का, बन गया। अब ऐसा कैसे हो गया, ये अपने आप में सवाल उठ रहा है। और क्यों नहीं बना इन्वेस्टर का पैसा, ये भी सवाल है। और मेरे व्लॉग चैनल पे काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे एलसिड इन्वेस्टमेंट को। मैं सोच रहा था यार क्यों लोग इतने इसके पीछे पड़ रहे हैं। मैं पहले भी काफी बार इस पे रील्स बना चुका हूं कि इस कंपनी का शेयर हिलता तक नहीं है। अगर आपको मिल जाए तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, लेकिन आपको मिलेगा ही नहीं। अब पहले मैं एलसिड इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये 1 लाख का 670 करोड़ सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता है, लेकिन बना नहीं है किसी का। पहले आप एलसिड इन्वेस्टमेंट को समझो। एलसिड इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी है। पहले ये एशियन पेंट में प्रमोटर्स थे, ठीक है जी। इन्हें एशियन पेंट से इन्होंने अलग एक कंपनी बना ली, और एशियन पेंट में इनके पास करीब 3% हिस्सा रह गया। यानी एशियन पेंट में 3% हिस्सा एलसिड इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है जी। इन्होंने कभी वो अपना स्टेक बेचा नहीं एशियन पेंट में। आज एशियन पेंट की जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से 3% स्टेक की वैल्यू 11,000 करोड़ की आती है। कितनी? 11,000 करोड़ की। जिसके हिसाब से एलसिड इन्वेस्टमेंट के मार्केट में करीब 20 लाख शेयर्स लिस्टेड है, करीब केवल 20 लाख, जिसके हिसाब से प्रति शेयर की कीमत 5,80,000 रुपए की होती है। यानी एलसिड इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू 5,80,000 है अगर आप 1 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करोगे तो। लेकिन शेयर कहां ट्रेड करता था? 3 रुपए पे। 5,80,000 की बुक वैल्यू है, 3 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ये जो डिस्काउंट था ये सबको दिखता था, और मैंने भी पहले काफी बार रील्स बनाई हैं। यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम बना रहा हूं मैं इस पे, लेकिन रील्स मैंने बहुत बनाई है इस स्टॉक पे। कोई खरीद ही नहीं पाता था, क्योंकि प्रमोटर्स के पास ही पड़ा है भैया सारा का सारा, वो बेचते ही नहीं है। उनका कोई कंपनी थोड़ी है, इन्वेस्टमेंट है एशियन पेंट में, और एशियन पेंट की इन्वेस्टमेंट इतना रुपए है जिसके हिसाब से उसकी वैल्यू 5,86,000 रुपए पर शेयर की होती है, लेकिन शेयर 3 रुपए पे मिलता था। होल्डिंग कंपनी थी। अभी क्या हुआ, और 2011 से अगर आप देखो तो 3 रुपए पे था, कोई सौदा नहीं हुआ इसमें 2011 से। तो लोग तो अब समझ रहे हैं कि एलसिड इन्वेस्टमेंट, अरे भैया 2011 से 3 रुपए पे पड़ा है वो शेयर, और 3 रुपए पे ही रहा। सौदा ही नहीं होता, वॉल्यूम्स ही नहीं आते, कोई बेचने वाला ही नहीं है। खरीदने वाले तो हैं पर बेचने वाला नहीं है, ठीक है। अब सेबी का रूल आया 2-3 महीने पहले, जब मैंने आपके साथ 5-7 स्टॉक्स भी शेयर करे थे, आपको याद हो तो, कि जो ये होल्डिंग कंपनी है ना, इनको फेयर वैल्यू पे ट्रेड कराया जाएगा, और अक्टूबर के आसपास ये इनकी प्राइस डिस्कवरी की जाएगी। जिसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स, नालवा सन्स, बजाज होल्डिंग्स, ये सब में रैली बनी थी। जो भी होल्डिंग कंपनियां थी मैंने सबको डिस्कस भी किया था, सुमित सिक्योरिटीज वगैरह, मुझे अच्छे से याद है। 7 कंपनीज थी जो 0.2 टाइम्स की बुक वैल्यू पे थी, वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गए 3 महीने में ही। तो वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अब भैया ये भी होल्डिंग कंपनी है,
₹3 पे कैसे ट्रेड कर सकती है आपकी कंपनी जब आपकी बुक वैल्यू 5,86,000 की है? तो ये भी एक ही दिन में 2,36,000 का हो गया। तो अब ये बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से 0.5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे आ गया, ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है अब तो, क्योंकि इतने पे तो ट्रेड करेंगे, वैसा तो नहीं वन टाइम के ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये रीजन है दोस्तों इस स्टॉक के बढ़ने का, और इस शेयर में किसी के पास पैसा नहीं बना, क्योंकि 2011 से ये नो ट्रेड में चल रहा है। नो ट्रेड इन द मीन कोई खरीद बेच होती ही नहीं है, और अब जाके शेयर का प्राइस ऊपर आ रहा है। अगर आप अब भी खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं, ये जो हैवीली अंडर वैल्यू था अभी केवल 0.5 टाइम है, और इतने वैल्यूएशन पे आपको बहुत होल्डिंग कंपनियां मिल जाएंगी। अगर आपको लग रहा है यार ये क्या बात हुई, मैं बता दूं ऐसे शेयर बाजार में 2-3 स्टॉक्स और भी हैं, जिनमें से एक आप सभी अच्छे से जानते हो, टपारिया टूल्स है। इस कंपनी का टोटल जो शेयर का प्राइस है वो ₹8 करीब का है, और कंपनी कभी ₹70 का डिविडेंड देती है, कभी ₹45 का डिविडेंड देती है। समझ रहे हो बात को? क्यों देती है? क्योंकि सारा का सारा शेयर कंपनी ने खुद ले रखा है, प्रमोटर्स और प्रमोटर्स की फैमिली ने। तो शेयर बेचेंगे तो नुकसान, शेयर का प्राइस तो ₹8 का है, तो क्या फायदा। लेकिन खुद ही अपनी कंपनी खुद ही डिविडेंड दे देगी, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा है, खुद पे पैसा आ जाएगा। इस तरीके से काम चल रहा है दोस्तों, अपनी जेब भरती रहती है। तो ये पूरी डिटेल्स थी एलसेड इन्वेस्टमेंट की। इस वीडियो के बनाने के पीछे का पर्पस बताना चाहूंगा दोस्तों, इसमें कोई बाइंग के लिए मैंने बात नहीं करी, लेकिन लोग बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं खरीदने की, तो मैंने चीजें बता दी हैं आपको। खरीदने की कोशिश मत करो, पहली बात तो मिलेगा नहीं, और अगर आप मिल भी गया तो अब वो हैवीली अंडर वैल्यू नहीं रहा है, और कोई कंपनी में बदलाव नहीं हुआ है जो शेयर का प्राइस भागा है। सेबी का एक नियम आया जिसकी वजह से फेयर वैल्यू पे आना चाहिए था शेयर, और अब ऑलमोस्ट आ रहा है। तो ये डिटेल्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।